हेलो दोस्तों, आज हम लोग एडवांस मैथ का पहला चैप्टर बीजगणित से हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। इसमें सबसे पहले बीजगणित में हम लोग कुछ तथ्यों के बारे में जानेंगे। उन तथ्यों को जानने के बाद कुछ कंसेप्ट को पढ़ा जाएगा और उस कंसेप्ट के तहत हम प्रश्न को पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज का चैप्टर है मेरा अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंतर्गत हम पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, बेसिक आइडेंटिटीज। मूल सारों समीकरण पढ़ते हैं। अब हम जानते हैं पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। पॉलिनोमियल बहुपद किसे कहते हैं। एक ऐसा बीजीय व्यंजक जो सिंगल वेरिएबल हो और पावर नॉन निगेटिव हो, उसे पॉलिनोमियल कहते हैं। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका एक ही वेरिएबल हो, सिंगल वेरिएबल हो और पावर नॉन निगेटिव हो, मतलब होल नंबर हो, उसे पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल, x के पावर 5, x के पावर 3, y के पावर 3। यहां एक सिंगल वेरिएबल है और पावर जो लिखा हुआ है 3, ये नॉन नेगेटिव मतलब होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, धनात्मक संख्या है। 5, 3, 3, x के पावर 5, x के पावर 3, y के पावर 3। ये सिंगल वेरिएबल के पावर नॉन नेगेटिव मतलब होल नंबर है। तो ये तीनों जो गिवन नंबर हैं पॉलिनोमियल कहलाएंगे। दूसरा एग्जांपल इसके लिए लिखा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है। पहला मेरा प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से बहुपद किसे कहा जाता है, बहुपद कौन है। तो बहुपद की कंसेप्ट जो कह रहा है कि सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, यहां तो डबल वेरिएबल है, ये पॉलिनोमियल नहीं होंगे। दूसरा कह रहा है कि सिंगल वेरिएबल तो हो लेकिन पावर नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मतलब होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे सिंगल वेरिएबल में प्रश्न तो है, परंतु नीचे वाला का जो पावर है डिनोमिनेटर का, वो निगेटिव नंबर हो जाएगा ऊपर जाएंगे तो, इसलिए ये बहुपद नहीं हो पाएंगे। दूसरा प्रश्न, ये सिंगल वेरिएबल तो है, इसका पावर होल नंबर है, इसका पावर होल नंबर नहीं है, नॉन नेगेटिव नहीं है क्योंकि फ्रैक्शन है। ये √x मतलब x के पावर 1/2, इसलिए ये भी आपके पॉलिनोमियल नहीं होंगे। अब बात आया कि यहाँ पे जो टर्म लिखा हुआ है ये सिंगल वेरिएबल है, मैं इस एक को x के पावर 0 लिखा जा सकता है।
तो इसके पावर आपके होल नंबर हो जाएंगे या नॉन नेगेटिव हो जाएंगे। इसलिए ये गिवन इक्वेशन जो होगा वो मेरा पॉलिनोमियल कहलाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। Some important facts about polynomial. सबसे पहले हम जानते हैं कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं। कोएफिशिएंट आपके दो तरह से होते हैं, एक न्यूमेरिकल होते हैं, दूसरा लिटरल होते हैं। कोएफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। एग्जाम्पल के थ्रू 5x स्क्वायर, 6x स्क्वायर, 7x क्यूब, x के पावर 5। तो पहले हम जानते हैं कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं, गुणांक किसको बोलते हैं। तो जो पॉलिनोमियल होते हैं, पॉलिनोमियल में जो संख्या से मल्टीप्लाई होते हैं उसी को कोएफिशिएंट बोलते हैं। यहां नहीं कुछ है तो 1 है, इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। अब कह रहा है कि ये कोएफिशिएंट आपके दो तरह के हो सकते हैं। पहला कोएफिशिएंट जो होगा वो न्यूमेरिकल होगा, मतलब संख्या से रिलेटेड होगा, सब में संख्या है। दूसरा कह रहा है लिटरल कोएफिशिएंट, मतलब संख्या हो, जैसे xy, 5xy, इसमें नंबर भी है और आपके लिटरल भी, संख्या भी है। इसका मतलब यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है वो लिटरल और नंबर दोनों है, और यहाँ पे 5, 7, 6, 1 लिखा हुआ है, ये मेरा जो लिखा हुआ है वो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है। अगला टर्म हम जानते हैं बहुपद का घात। पावर ऑफ पोलिनोमियल। पावर ऑफ पोलिनोमियल। पावर ऑफ पोलिनोमियल 7x स्क्वायर x प्लस 9x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर 4x क्यूब प्लस 7x5 9x के पावर 10। मुझे जानना है बहुपद का घात क्या होता है, पावर ऑफ पोलिनोमियल का होता है। तो किसी भी दिए हुए पोलिनोमियल के जो मैक्सिमम पावर होते हैं, वही बहुपद का घात होता है। मतलब इस क्वेश्चन के संदर्भ में मैक्सिमम पावर 2 है, तो इस दिए हुए पोलिनोमियल का जो घात होगा वो 2 होगा, क्योंकि मैक्स पावर को पोलिनोमियल का पावर बोला जाता है। यहाँ x के पावर 3 है, इस बहुपद का घात जो है 3 है। यहाँ पर इस बहुपद का मैक्सिमम पावर 10 है, तो इस बहुपद का जो घात होगा वो 10 होगा। अगला टर्म है पद का घात। पद का घात, डिग्री ऑफ टर्म। डिग्री ऑफ टर्म, डिग्री ऑफ टर्म 7x स्क्वायर प्लस 4x 3x क्यूब 9x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 7x 4।
तो मुझे जानना है कि कोई बहुपद दिया हुआ है, उसका पद का घात क्या होगा। तो जब भी किसी बहुपद का पद का घात किया जाता है तो जो पॉलिनोमियल दिए होते हैं उसके जो पावर होते हैं उसको जोड़ देते हैं, सम ऑफ पावर। इसका मतलब किसी बहुपद का घात ज्ञात करना है तो सम ऑफ पावर, जो दिया हुआ बहुपद होगा उसके घात को हम जोड़ देते हैं। जैसे इस एग्जांपल के घात हैं 3 1 4 2 6, इस बहुपद का घात 6 हो गया, सॉरी पद का घात 6 हो गया। यहां पे लिखा हुआ टर्म है, इसमें पद का घात चाहिए हमें, तो इस बहुपद का पद का घात ज्ञात करने के लिए मुझे इसके पावर को जोड़ना होगा। हम जोड़ते हैं 2 3 5 4 9, तो ये मेरा 9 हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। यहां से समझ में आया कि बहुपद का घात जब भी कहा जाएगा तो उस बहुपद का मैक्स पावर लिया जाएगा। जब भी पद का घात कहेगा तो जो दिया हुआ बहुपद होगा उसके सारे पावर को जोड़ दिया जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं बहुपद दो प्रकार के आगे होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस, दूसरा होता है होमोजीनियस। विजातीय, सजातीय। आगे बहुपद जानते हैं, बहुपद दो प्रकार के होते हैं, एक सजातीय मतलब ऐसा बहुपद जो एक ही प्रकार के सारे पद दिए हों, और दूसरा जो अलग अलग दिया हो, जैसे ab स्क्वायर प्लस ba स्क्वायर, a स्क्वायर b, यहाँ 5a स्क्वायर प्लस 7a क्यूब प्लस 8a स्क्वायर प्लस a। तो यहाँ पे जो बहुपद लिखा हुआ है ये सबका सब टर्म समान है, सबका सब टर्म समान है। अगर किसी दिए हुए बहुपद के सारे टर्म समान हो तो उसको होमोजेनियस पॉलिनोमियल बोला जाएगा। ठीक, अगर किसी बहुपद के सारे टर्म समान नहीं हो, असमान हो, तो उसको हेट्रोजीनियस अथवा विजातीय बहुपद कहा जाएगा, असमान बहुपद कहा जाएगा। आगे जानते हैं बहुपद के बारे में। पद के आधार पे बहुपद के प्रकार, पद के आधार पर, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। पहला होते हैं मोनो, दूसरा बायनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, चौथा पॉलिनोमियल। कह रहा है कि पद के आधार पे बहुपद के प्रकार, पद के आधार पे बहुपद के प्रकार, पहला मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल, तीसरा ट्राइनोमियल, चौथा पॉलिनोमियल। मोनोमियल उसको बोला जाता है ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो, जैसे 7a 8q 9a स्क्वायर। ये पावर इसमें नहीं देखना, हमें सिर्फ देखना है कि सिर्फ एक टर्म दिया हुआ है। अगर किसी बहुपद में एक टर्म दिया है तो उसको एक पद ही बोला जाएगा, मोनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक, अगर किसी बहुपद में दो पद दिए हैं तो उसको बायनोमियल बोला जाएगा, जैसे 7a स्क्वायर प्लस 8a, 7k स्क्वायर प्लस 8k, इसमें दो टर्म दिया गया है। ठीक, और ये दोनों टर्म दिया गया है और तो इसको दो पद है, और दो पद होगा तो इसको बायनोमियल बोला जाएगा।
अगर किसी बहुपद में 3 पद हो तो उसे त्रिपद बोला जाएगा। अगर ज्यादा पद हो तो उसको पोलिनोमियल पद बोला जाएगा। 8a 9b 4c 3k, इसमें 4 पद हो गए। जब किसी बहुपद में 4 पद हो जाएंगे तो उसको पोलिनोमियल बोला जाएगा। तो हमने पढ़ा पद के आधार पे बहुपद के पद। अब पढ़ेंगे घात के आधार पे बहुपद के प्रकार। तो देखते हैं घात के आधार पे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ पावर। तो पहला जानेंगे लीनियर। लीनियर, दूसरा क्वाड्रेटिक, रैटिक, तीसरा क्यूबिक। लीनियर रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ax प्लस b होता है, जहां a का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि a का मान 0 हो जाते हैं, ये टोटल 0, b कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब एक फिक्स्ड मान हो जाएगा। यहां क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, इसका एक्सपेंशन होता है ax² प्लस bx प्लस c, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब रैखिक बहुपद होने के लिए पावर 1 और क्वाड्रेटिक होने के लिए पावर 2। ठीक, अगर a का मान यहाँ 0 हो जाते हैं तो पावर 1 हो जाएंगे, लीनियर हो जाएंगे। इसलिए जब भी कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक के अंतर्गत आएंगे तो उसका जो एक्सपेंशन फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c, उसमें a का कोफिशिएंट x² का जो कोफिशिएंट होगा वो 0 नहीं हो सकते हैं। तीसरा है क्यूबिक इक्वेशन, इसका एक्सपेंशन फॉर्म होता है ax³ bx² प्लस cx प्लस d। इसमें भी सेम बात है, a इज नॉट इक्वल टू 0। यदि a का मान 0 तो टोटल 0 हो जाएंगे। अगर टोटल 0 हो जाएंगे तो यहां से यहां तक बचा हुआ क्वाड्रेटिक हो जाएंगे। इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल होने के लिए x का जो कोफिशिएंट a है, इसको किसी भी हाल में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल को लिखा जाता है एक मानक रूप में, वो इस फॉर्म में आपको गिवन रहता है। एक 0 x के पावर n प्लस 1 x के पावर n माइनस 1 डॉट डॉट an x के पावर 0। अब किसी भी पॉलिनोमियल को जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है तो उसको दो ही फॉर्म में लिखा जाता है, एक असेंडिंग ऑर्डर और नहीं तो दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर। किसी भी पॉलिनोमियल को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के पीछे एक ही रीजन है, ताकि उसको आसानी से पढ़ लिया जाए और उसको सरलता से सॉल्व कर लिया जाए। जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं, 7x³ प्लस 5 प्लस 2x के पावर 4 प्लस 2x प्लस 3x²। ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है
अगर ये पोलिनोमियल दिया हुआ है, अगर मान लीजिए किसी संख्या से इसमें हमको डिवाइड करना है तो बड़ा दिक्कत हो जाएंगे, क्योंकि ये एक फॉर्म में नहीं है। इसलिए इस पोलिनोमियल को सबसे पहले या तो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर लेंगे, तब उसके बाद सॉल्व कर सकते हैं हम। जैसे इसको असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में हम लिख रहे हैं 5 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x4 प्लस 7x क्यूब। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में मुझे लिखना है तो जस्ट इसको रिवर्स करके लिख दिए जाएंगे। ठीक, ये थे हमारे बीजीय व्यंजक। अलजेब्रा के अंदर बीजीय व्यंजक आते हैं, मतलब बीजीय व्यंजक उसको बोलेंगे जिसमें नंबर और कांस्टेंट दोनों का मल्टीप्लाई हो। तो इस तरह से हमने देखा कि सबसे पहले हमने बेसिक पढ़ा अलजेब्रा के बारे में। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जिसको हमको जानना जरूरी था, ताकि जब भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन या कंसेप्ट पढ़े जाए तो इन बेसिक चीजों को उसमें इस्तेमाल किया जाए। इसलिए अब हम लोग इन बेसिक को समाप्त करते हैं और पाठ को प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले किसी भी पाठ को जब प्रारंभ किया जाएगा तो कुछ कंसेप्ट पढ़ाए जाएंगे, उस कंसेप्ट के नीचे उससे रिलेवेंट क्वेश्चन को पढ़ाए जाएंगे। और जब भी कोई पाठ पढ़ाया जाएगा तो उसमें जो क्वेश्चन होंगे एक टाइप के नहीं होंगे, मतलब क्वेश्चन इररिलेवेंट होंगे, क्योंकि टाइप वाइज क्वेश्चन पढ़ने से एक मनोस्थिति बन जाती है कि सेम टाइप के क्वेश्चन बार बार, इसलिए जो भी क्वेश्चन मिलेंगे एक दो सेम मिलेंगे, अन्यथा सब के सब एक 1 बाय 1 इंटरचेंज होते जाएंगे। इस पाठ को आरंभ करते हैं अलजेब्रा। सबसे पहले इसमें एक कंसेप्ट पढ़ा जाएगा फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय यदि x - 1 किसी बहुपद fx का, यदि x - 1 x - a किसी बहुपद fx का एक गुणनखंड है, एक फैक्टर है, गुणनखंड है, तो x बराबर a होगा। fa बराबर 0। ठीक, कह रहा कि अलजेब्रा में हमें पढ़ना है फैक्टर थ्योरम बोलते हैं इसको, गुणनखंड प्रमेय। यदि x - a fx का एक गुणनखंड है तो x के जगह पर a रखने पर तो fa होगा, यहाँ पे तो fa का मान 0 के बराबर हो जाना चाहिए। यदि x - a fx का एक गुणनखंड है तो x के जगह a रखने पर fa का मान 0 हो जाना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 का एक गुणनखंड x - 2 है। तो मुझे जानना है कि वाकई x - 2 क्या ये दिए हुए बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं। तो मुझे x - 2 को 0 के बराबर किया जाएगा तो x का मान 2 आएंगे। अगर x का मान 2 आया तो मैं इस द्विघात समीकरण में इसका मान रखूंगा, यदि 0 के बराबर आ गए तो ये इसका गुणनखंड होंगे। चेक करते हैं, यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 4 जोड़ेंगे 8 और 2 चौके 8, 8 में से 8 गया 0,
इसका मतलब हुआ कि x माइनस 2 जो दिया हुआ है ये गिवन पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होंगे। उम्मीद है आप सभी मेरे बात को समझ गए होंगे और अब मैं इस कंसेप्ट पर प्रश्न को प्रारंभ करने जा रहा हूं। प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3q(x) माइनस 2q का एक गुणनखंड है। तो पूछ रहा कि q का मान क्या होगा। ऑप्शन मेरा दिया हुआ है 2 माइनस 2 माइनस 1 1। ठीक, प्रथम प्रश्न दिया हुआ है x माइनस 2, यदि x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3q(x) माइनस 2q का एक गुणनखंड है तो पूछ रहा कि q का मान क्या है। तो हम फैक्टर थ्योरम से जानते हैं कि x माइनस 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो इसका जो मान होगा इसमें सैटिस्फाइड करने पर पूर्णतः से सॉल्व हो जाएंगे। तो हम सॉल्व करते हैं। x माइनस 2 है, x माइनस 2 को हम शून्य के बराबर करते हैं, x का मान 2 आएगा। अगर x का मान 2 आएगा तो मुझे इस इक्वेशन में रखने पे इस पॉलिनोमियल का मान शून्य के बराबर होना चाहिए, तब एक q का मान निकल जाएगा। तो मैं x के जगह पे 2 रखता हूं, 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 3 6q प्लस माइनस 2q और फैक्टर थ्योरम से ये शून्य के बराबर हो जाएंगे। तो मैं देख रहा हूं कि 6q में से 2q गया 4q और 4q प्लस है और ये 4 प्लस है, तो उम्मीद है 4 से 4 तो कट जाएगा और एक इस साइड में जाएगा तो पक्का है -1 होगा। तो क्वेश्चन को आंसर तो -1 ही था। अगर आप मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो क्वेश्चन को पुनः सॉल्व किए जाएंगे, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। 4 प्लस 6 में से 2 गया 4q इज इक्वल टू 0, 4q बराबर -4 q बराबर -1। अगर इस तरह से प्रश्न को सॉल्व किए जाएंगे तो हमारे प्रश्न को सॉल्व करने में मैक्सिमम टाइम लग जाएंगे, और जब भी एग्जाम होते हैं मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन और प्लस एक्यूरेसी से क्वेश्चन बनना चाहिए, इसलिए हमें स्पीड भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ध्यान रखना चाहिए। अब हम दूसरे प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस k x प्लस 2 से पूर्णतः विभाजित है, तो पूछ रहा है कि k का मान क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है -6 -7 -8 -10। मुझे इस प्रश्न को देखते हुए खुशी इस बात की है कि मुझे प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, इसलिए मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो आंसर आए हुए हैं वो सबके सब डिफरेंट है, इसलिए क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। x प्लस 2 अगर इसका फैक्टर है तो इसको शून्य के बराबर करेंगे तो x का मान -2 आएगा। x का मान -2 आएगा तो इस -2 को मैं यहाँ पुट करूंगा तो 2 का क्यूब 8 और -3 बार मल्टीप्लाई होगा इसलिए -8 और -2 यहाँ रखें, -2 का स्क्वायर 4, 4 गुने 6 24 प्लस 4 इंटू 2 4 दूना 8 और प्लस माइनस -8 प्लस के ये शून्य के बराबर हो जाएंगे। जरा ध्यान से देखा जाए इस प्रश्न को, अब तो सॉल्व हो चुके हैं। -8 16 में से 24 गया 6, मुझे कोई मतलब नहीं है माइनस से प्लस से, इसको सिर्फ देखना था कि आंसर में डिजिट क्या है इसका, तो मैं इस प्रश्न को डिजिट देख के सॉल्व कर लिया, अन्यथा इसको सॉल्व करेंगे। -8 -16 में से 24 गया प्लस 6 प्लस के इज इक्वल टू 0,
k इज इक्वल टू -6। अब मैं अपने अगले प्रश्न को सॉल्व करता हूं। एक बहुपद fx दिया हुआ है x³ माइनस 6x² प्लस 11x-6। तो पूछ रहा है कि दिए हुए ऑप्शन में से कौन इसका बहुपद नहीं हो सकता है। x -1, x -2, x + 3, x -3। एक बहुपद fx दिया हुआ x³ माइनस 6x² प्लस 11x-6 और इसका फैक्टर दिया हुआ और कह रहा है कि इसमें से चेक करना है कौन इसका बहुपद नहीं हो सकता है। तो इसमें से कौन सा बहुपद नहीं हो सकता है, इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको फैक्टर थ्योरम से शून्य के बराबर करूंगा। x का मान 1, x का मान यहाँ से 2 और यहाँ से x का मान -3 और x का मान यहाँ से 3 और 3, इस सब के मान को रख के यहाँ पे ट्रायल किया जाएगा। जो शून्य के बराबर हो जाएंगे वो फैक्टर थ्योरम से सैटिस्फाइड हो जाएंगे, जो नहीं होंगे वही बहुपद का गुणनखंड नहीं होंगे। 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 6 प्लस 11 गुने 11 माइनस 6। ठीक, 1 11 12 6 माइनस 6 12 0, मतलब ये बहुपद होगा, कंफर्म है क्योंकि ये इसका एक फैक्टर है। दूसरा x -2 बराबर 2, तो 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 छके 24, 24, 2 गुने 11 22 -6, 8 22 30, 24 36, जितना प्लस उतना माइनस 0, मतलब ये बहुपद का एक फैक्टर सही है क्योंकि शून्य के बराबर है। x + 3 बराबर -3 दिया हुआ है, मैं इस -3 को यहाँ रखता हूँ। -3 का क्यूब -27, -3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और -2 बार है तो प्लस हो जाएगा, 3 छके 18 -18, 11 3 33 -33 -6, ये इज नॉट इक्वल टू 0। यहां से पता चल गया कि x + 3 इस दिए हुए बहुपद का एक फैक्टर नहीं हो सकता है। अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं, पता, इसलिए यही बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा, फैक्टर नहीं होंगे। हम अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। x + t x² + bx + q and x² + lx + m दोनों का गुणनखंड है। तो पूछ रहा है कि t बराबर व्हाट। ऑप्शन दिया हुआ है m - q, l - p, l - p अपॉन m - q, m - q अपॉन l - p। ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, कह रहा है कि यदि x + t बहुपद x² px + q बहुपद x² + lx + m का एक फैक्टर है, तो पूछ रहा है कि इस t का मान क्या होगा। तो हम फैक्टर थ्योरम से जानते हैं कि इसको शून्य के बराबर करेंगे, t का मान आएगा, t का मान इसमें पुट किया जाएगा, इसमें पुट किया जाएगा, दोनों में रिलेशन दिखा देंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक, x + t फैक्टर थ्योरम से ये शून्य के बराबर होगा, तो यहाँ से x का एक फैक्टर में आएगा -t, जहां जहां x होगा उसके जगह पर -t को अटेम्प्ट करते हैं। -t, t का स्क्वायर t स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर 2 बार करेंगे तो प्लस हो जाएगा, t स्क्वायर प्लस px, p × -t -pt प्लस q इज इक्वल टू 0।
मुझे टी का मान चाहिए, टी को एक तरफ बाकी को एक तरफ रखेंगे। पुनः इस माइनस टी को यहां रखते हैं, तो माइनस टी का स्क्वायर टी स्क्वायर, टी स्क्वायर, और इस माइनस टी को यहां रखते हैं, एल गुने माइनस टी, माइनस एल टी प्लस एम। ये इसका इस बहुपद, ये बहुपद का फैक्टर था, हमने इसको फैक्टर थ्योरम से शून्य के बराबर के टी का मान है इसमें रख दिया और इसमें हमने रख दिया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये टी स्क्वायर से ये टी स्क्वायर कैंसल, माइनस पी टी, ऑप्शन को देख लेते हैं ध्यान से, m माइनस क्यू दिया हुआ है, m माइनस क्यू, तो मतलब इस q को उधर ले जाते हैं, m माइनस क्यू, ये प्लस को माइनस, और ये एल टी इधर लाते हैं, तो पी टी, और ये एल टी है। अगर ध्यान से देखें तो टी दोनों में कॉमन है, तो टी को हटा देते हैं पहले ही, टी यहां से, और ये माइनस एल टी आता तो इधर प्लस हो जाता है, तो ये माइनस में हो जाता है, माइनस पी टी प्लस एल टी, यहां से टी कॉमन ले लेते हैं हम, बराबर है, ये गुणन था इधर चला जाता, टी का मान आता m माइनस क्यू बाई एल माइनस पी, यही इस क्वेश्चन का आंसर था। अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं। x के पावर 5 माइनस x के पावर 25, सॉरी 29 है, माइनस 25 प्लस x के पावर 13 माइनस 1। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किससे यह विभाजित होगा। ऑप्शन दिया हुआ x माइनस 1, x प्लस 1, दोनों से, x माइनस 1 से, x प्लस 1 से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि x के पावर 29 माइनस x के पावर 25 प्लस x के पावर 13 माइनस 1, ये चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से वो किनसे डिविजिबल है और डिविजिबल हो जाएंगे तो ये इसके फैक्टर कहलाएंगे। इन चार ऑप्शन दिए, इन चारों ऑप्शन को मुझे सैटिस्फाइड करना होगा। और हम छोटे बच्चों की तरह क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन सॉल्व नहीं कर सकते, मुझे क्वेश्चन में वैल्यू डायरेक्ट पुट करने की एबिलिटी होनी चाहिए। अगर ये इसका फैक्टर है सपोज करते हैं, तो ये शून्य के बराबर होगा तो x का मान 1 आएगा। अब मैं एक रख के यहाँ पे चेक करते हैं कि ये दिया हुआ क्वेश्चन का मान शून्य के बराबर आ रहा है कि नहीं। आपको मालूम होगा 1 के पावर अगर सम है या विषम है तो हमेशा 1 ही होगा, लेकिन अगर 1 का पावर -1 लिखा हो, इसका पावर सम हो तो ये 1 के इक्वल होता है। अगर -1 है और इसका पावर विषम हो तो ये -1 के बराबर होता है। तो मुझे इस पावर से कोई मतलब नहीं है, मुझे देखना अगर ऑड है तो माइनस, इवन है तो प्लस। चेक करते हैं। x बराबर 1, 1 का पावर कुछ भी हो 1,
1 का पावर कुछ भी हो 1, 1 का पावर कुछ भी हो 1, 1 का पावर कुछ भी हो 1। तो यहां से पता चला ये जितना प्लस उतना माइनस कट गया, जितना प्लस उतना माइनस, ये तो सेटिस्फाइड करके x माइनस 1। x माइनस 1 देखते ही माइंड में मेरा आना चाहिए कि अगर x माइनस 1 से कट रहा है तो x माइनस 1 से भी कटेगा। अब देखेंगे कि इसमें से चेक करते हैं कौन कटेगा कौन नहीं। और यहां तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, कारण कि x माइनस 1 से नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तो इसका फैक्टर नहीं है। ठीक, ऑप्शन सॉरी मिस्टेक हो गया ऑप्शन, और ये हो ही नहीं सकता है क्योंकि x माइनस 1 से ये पूरी डिविजिबल है, ये x का फैक्टर है, इसलिए दो ऑप्शन मेरा समाप्त हो गया। ये ऑप्शन पे चर्चा ही नहीं कर सकते हम। मेरे पास 2 ऑप्शन बचा, इस ऑप्शन और ये तो चेक करने से x को चेक करना है कटेगा कि नहीं। अब x का प्लस 1 है तो इसको फैक्टर थ्योरम से अगर इसको शून्य के इक्वल करते हैं तो इसका मान माइनस 1 होगा, शून्य के बराबर। अगर ये माइनस 1 है तो माइनस 1 को यहाँ पुट किए जाएंगे, पुनः इसको माइनस 1 पुट किया जाएगा, माइनस 1 पुट किया जाएगा। अगर माइनस 1 पुट किया जाएगा तो देखते हैं यहाँ पे x के पावर 29 है तो पावर भी सम है तो ये माइनस 1 के इक्वल हो गया। x के पावर 25 माइनस 1 होंगे क्योंकि पावर ऑड है, पावर ऑड है, ये भी माइनस 1 होंगे, माइनस 1। यहां से पता चला कि ये नॉट इक्वल टू शून्य है। अगर ये शून्य के इक्वल नहीं है तो x प्लस 1 ये गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब है कि पहला ऑप्शन नहीं है, ये सिर्फ x माइनस 1 से सॉल्व करने पर शून्य के बराबर आ रहा है। x माइनस 1 ही इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, x प्लस 1 नहीं है, मतलब ये ऑप्शन मेरा सही था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक, अब हम नेक्स्ट प्रश्न पे चर्चा करते हैं। मेरा नेक्स्ट प्रश्न है, यदि x माइनस 1 x माइनस क्यू का एक फैक्टर है तो k का मान क्या होगा, फाइंड आउट कीजिए। k इज इक्वल टू व्हाट, k इज इक्वल टू 5। तो मुझे कुछ नहीं करना, अगर फैक्टर थ्योरम है तो कुछ नहीं करना, इसको शून्य के बराबर x का मान 1 होगा और 1 का मान सम है तो हमेशा 1 ही होगा, पावर कुछ भी हो। तो 1 का क्यूब 1 माइनस k और फैक्टर थ्योरम से इसको शून्य के बराबर, तो k का मान 1 आ जाएगा, इसका आंसर ये होगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगला 7 नंबर प्रश्न आ रहा है। एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4p लिखा हुआ प्रश्न, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4p, x प्लस 2 का एक फैक्टर है तो p का मान क्या होगा। तो मैं जानता हूं कि अगर ये इसका फैक्टर है तो इसको शून्य के बराबर करेंगे, जो मान आएगा इसमें रखेंगे तो सेटिस्फाइड करेंगे। तो इसको 0 के बराबर करेंगे तो x का मान -2 आएगा, -2। अभी पढ़े हैं 2 का क्यूब क्या होता है 8। जस्ट इमेजिन कीजिए इसको -1 × 2 और पावर विषम है तो माइनस ही रहेगा 3। 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस का पावर है तो पावर सम है तो सम 2 दूना 4 3 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखते हैं 12 8 20, 12 8 2 का क्यूब 8 2 दूना 4 3 12 8 20 4 20 में 1 मिनट प्रश्न को देखते हैं।
सॉरी ये 5 है, तो ये 20 हो जाएंगे। ठीक ठीक, यहां से पता चल गया कि ये 2 का स्क्वायर 4 5 20, 20 8 28, 28 में से 28 और ये -28 है, कोई दिक्कत नहीं है, ये +4p है, तो उस साइड में जाएगा तो -4p और -28, तो माइनस माइनस कट जाएंगे, 28 बराबर 4p, 4 गुणा में इधर आएगा तो भाग में 28/4 7, आंसर ये 7 है। नहीं समझ में आता तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, -28 + 4p = 0, तो p बराबर 28/4 = 7। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। x - a x³ - 3x² a प्लस 2a² x प्लस b, तो b बराबर क्या होगा? 0 1 2 3। यहाँ एक प्रश्न दिया हुआ है x - 2, ये दिए हुए पॉलिनोमियल का एक फैक्टर, तो पूछ रहा है कि b का मान क्या होगा, तो फैक्टर थ्योरम से इसको शून्य के इक्वल किया जाएगा, ये 0, तो x बराबर a हो जाएंगे, a का मान यहाँ रखा जाएगा, a का क्यूब a³, ये -3a² प्लस, सॉरी ये a है, मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे q हो जाएंगे, 3a³ a रखा जाएगा, तो a इंटू s पर a प्लस 2a³ प्लस b, फैक्टर थ्योरम से 0, a³ 2a³ 3a³ शून्य, तो b का मान यहाँ से शून्य आ गया, b = 0। अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सॉरी प्रश्न गलती हो गया, x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस k, यहाँ कह रहा है कि यदि x + 6 ये दिए हुए बहुपद का एक फैक्टर है, तो पूछ रहा है कि k का मान क्या होगा, k बराबर 12। यहाँ ऑप्शन बहुत बहुत दूर दूर है, ये दोनों बहुत दूर दूर है और ये दो करीब हैं, तो यूनिट डिजिट्स और अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो x + 6 इसका फैक्टर है, पहले शून्य के बराबर 0 करेंगे तो 6 का मान x बराबर -6 आएगा,
तो 6 का क्यूब 216 और यहाँ -1 है और पावर ऑड है तो यहाँ माइनस हो जाएंगे। 6 का स्क्वायर 36 गुने 3 108 और माइनस है तो माइनस का है और पावर सम है तो सम हो जाएंगे। प्लस माइनस माइनस 6 चौके 24 प्लस के इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखते हैं 108 और 216 को जोड़ा जाएगा तो 108 प्लस 108 होगा, माइनस बाहर ले लेते हैं, ये एक कट जाएंगे। 108 और 24 जोड़ते हैं 132, ये आंसर था 132। हम क्वेश्चन को कम समय में बनाने की चेष्टा करेंगे, प्रयास करेंगे, अन्यथा हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाखों करोड़ों बच्चे बैठते हैं और सब जिस रास्ते से प्रश्न को सॉल्व करते हैं और हम भी उसी रास्ते से सॉल्व करते हैं और उसी तरीकों को अपनाते हैं, हम उस भीड़ में ही रह जाएंगे। तो हम उनसे अलग तरीके अपनाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे कम से कम समय में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब दिया होगा कि एक ही पॉलिनोमियल है, इसमें दो वेरिएबल दे दिया है, एक m और एक n दे दिया है और कह रहा है कि ये इसके दोनों फैक्टर हैं, तो पूछ रहा है कि m और n का मान इनमें से कौन होगा। मुझे ऑप्शन देखते ही समझ में आ रहा है कि अगर या तो m या n में से कोई एक पता चल जाए किसी भी कारण किसी भी तरह से, क्योंकि सबका m वेरिएबल है और सबका n, अगर m निकल जाएगा तो n निकालने की नहीं जरूरत है क्योंकि हमारी कम समय बच जाएगा। हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जानते हैं, m का भी मान निकाल सकते हैं, n का भी मान निकाल सकते हैं और तब तक मेरा वक्त बहुत ज्यादा बीत जाएंगे। तो मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कम प्रोसेस के साथ साथ ऑप्शन पे भी ध्यान रहना चाहिए ताकि कितने कम समय में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर ये इसका फैक्टर है तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये -2 होंगे, -2 का क्यूब -8, -2 का स्क्वायर 4, 4 10 40 प्लस -2 यहाँ -2m, तो ये प्लस माइनस माइनस -2m प्लस n इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको साइड में लेते हैं, 2m माइनस n ये बराबर 32, 40 में से 8 ये 32। पुनः मान x माइनस 1 रखते हैं तो x बराबर यहां से आएगा 1, x का मान इस इक्वेशन में रखते हैं, 1 का क्यूब 1 और 10 प्लस x m प्लस n इज इक्वल टू 0। यहां से m प्लस n का मान आ गया 11, m प्लस n का मान आ गया 11। अब यहां से मेरे पास दो तरीका है, एक तो तरीका है इसको n को काट के 3m और यहां से m और n का मान निकालेंगे। हम यहां से m और n का मान निकालेंगे, क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाएंगे। 2m माइनस m बराबर 32, m प्लस n बराबर 11, 32, 2 1 3, 3 1 4 43। यहाँ से m और n का मान ज्ञात कर लेंगे और m और n का मान ज्ञात कर लेंगे तो यहाँ से पता चलेगा मेरा आंसर नंबर सी है, 17 और 8 आ जाएंगे। उम्मीद है आपको आज का मेरा ये अलजेब्रा का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसके साथ साथ मेरे एक इंग्लिश का चैनल भी है जो
जितनी आसानी से सरलता से गणित को पढ़ाया जाता है उतनी ही आसानी और सरलता से आपको अंग्रेजी को भी पढ़ाए जाएंगे। आपसे उम्मीद है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको नित्य दिन प्रत्येक दिन आपको कुछ ना कुछ सवाल मैथ से रोज मिलते जाएंगे। ये यूट्यूब चैनल चलाने का पर्पस है अगले साल जो भी एग्जाम होंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड जो दिसंबर में एसएससी के कैलेंडर निकलते हैं उसको पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए प्रत्येक दिन क्लास चलाए जाएंगे निःशुल्क। जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का क्लास समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।